नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है मुझे कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी को लेकर बहुत अच्छे से प्रयास कर रहे होंगे। ऐसे में हम सभी लोग आपके लिए और प्रयास करने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे, मैं बताता हूं आपको। रोज़ाना हम मॉक टेस्ट ला रहे हैं, दिन में कम से कम 2 या 3 टेस्ट लेकर आ रहे हैं, जिससे आप अपने आप को यह सुनिश्चित कर सकें और अपने आप को यह भरोसा दिला सकें कि हाँ, वास्तविकता में आपको कितनी और मेहनत करने की आवश्यकता है या फिर आपने कितनी मेहनत कर चुके हैं। ठीक है, तो आगे इसी क्रम में बात कर लेते हैं आज हम बिना वक्त गवाए। देखिए, तो यहाँ पर मिक्स टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं हम किस बारे में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। तो देखिए, 330 आर्टिकल जो है उसमें दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अभी इससे पहले अभी मैं हाल ही में जो बात कर लेता हूँ, पॉलिटी का जो क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट है, ठीक है, कि जिसमें कि सवर्णों को, ठीक है, कितना परसेंट आरक्षण है, यानी कि 10% आरक्षण दिया गया है। तो वो बताइए। देखा, 100वां जो संविधान का संशोधन था, 100वें संशोधन में क्या था, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को लेकर था। ठीक है, 101वें में, एक जल्दी बताइए फटाफट। ठीक है, जीएसटी था ना। और 102वां बैकवर्ड क्लास को लेकर था। 103वां कौन सा था, यही था ना, 10% आरक्षण दिया गया है। चलिए ठीक है, 104वां तो आप बता दीजिए इसमें। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप बात कर लेते हैं हम एक और क्वेश्चन की ओर। किस वर्ष जाति और धर्म से संबंधित अपराधों के लिए सजा देने के लिए नागरिक अधिकार अधिनियम की सुरक्षा पारित की गई है। किसमें, 1955 में की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। आगे बात कर लेते हैं हम किसकी, मिस्र की संसद के उच्च सदन का नाम। देखिए, उच्च सदन के नाम पूछ लेता है ये। अभी देखिए, जैसे अमेरिका के कौन कौन सी हैं, सीनेट और दूसरी आप बताइए चलिए। और मिस्र की संसद के उच्च सदन का नाम पूछ रहा है तो कौन सा हो जाएगा, सूरा परिषद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कौन सा न्यायालय है, कौन सा है। ठीक है, केरल में आता है ना, केरल लक्षद्वीप है ना, ध्यान रखिएगा है। और आगे बात कर लेते हैं हम क्या। देखिए, एनालेक्टस पवित्र ग्रंथ है। देखिए, जिस तरीके से गीता, ठीक है, हिंदुओं का, इसी तरीके से ये क्या है, एनालेक्टस जो है ना, कन्फ्यूशियन धर्म है जिसका जो है पवित्र ग्रंथ है। कौन सा है, कन्फ्यूशियन। ठीक है, कन्फ्यूशवाद। ठीक है इसका। ठीक है, ध्यान रखिएगा है। और आगे बात कर लेते हैं हम किस बारे में, आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे 38वें क्वेश्चन के बारे में। प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल मार्क टिक कर लेना। ठीक है ना। 4 बार तो भैया मैं देख चुका हूँ अभी तक किसी भी एग्जाम में। प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन हर बार डाला जाता है। इसीलिए डाला जाता है कि इंसान जो है रिपीटेड क्वेश्चन में से कुछ चुनिंदा क्वेश्चन है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उनमें से है ये। ठीक है ना। तो कौन से में की गई थी ये, 1935। ठीक है ना, स्वायत्तता शुरू की गई थी। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है कौन सा वो रहा था, ठीक है, वो आगे जानेंगे हम उसके बारे में। औपनिवेशिक, ठीक है ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, औपनिवेशिक निवेशिक। ठीक है, भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी। देखिए, सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति इन इन लोगों के लिए, हक के लिए लड़ा था। ठीक है ना। तो उस चीज़ में देखते हुए, आगे देखते हुए, उसी क्रम में जो है पंडिता रमाबाई, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या किया कि एक स्थापना की किसके लिए, विधवाओं के लिए, शारदा सदन स्कूल की। ठीक है, कब की गई थी, 1899 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आज आगे बात कर लेते हैं हम किस बारे में। ठीक है, कौन सा सही सुलेमित नहीं है, है ना। कौन सा नहीं है इसमें से, देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर जो है बायोस्फीयर्स रिजर्व, यानी कि एडवर्ड सुएस। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, जाहिर सी बात है। और सही, सही, अच्छा ये सही पूछ रहा है ना, तो ये सही है। ठीक है, इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम किसके द्वारा, एपीजी किया, गलत है। इकोलॉजी इनके द्वारा भी नहीं है। जैव विविधता रीटर के द्वारा नहीं है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, पहले ही आंसर हो जाएगा, कौन सा, एडवर्ड सुएस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे झूठ का पता लगाने वाले यंत्र का नाम। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है भैया, जितना ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा सके लगा लीजिएगा। रोमांचक सवाल है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है ना, चारों जो है ना, अभी मैं बताता हूँ आपको चारों किस किस काम आते हैं। ठीक है, तो उस क्रम में हम बात कर लेते हैं। देखिए, 4 ग्रंथ पूछा है। ठीक है ना, पॉलीग्राफ, पायरोमीटर, गायरोस्कोप और माइक काइमोग्राफ। ठीक है, तो मैं चारों की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, पॉलीग्राफ की बात करें तो पॉलीग्राफ जो है ना, झूठ
का पता, ठीक है। पायरोमीटर की बात करें तो उच्च ताप मापने के लिए, ठीक है ना, पायरो यानी कि पारे से ध्यान रखिएगा, पारा चढ़ता है ना टेम्परेचर, ठीक है, पायरोमीटर है ना। और गायरोस्कोप, गायरोस्कोप यानी कि घूमती हुई गैया, गैया माता घूमती है ना, ठीक है, तो उस हिसाब से ध्यान रखिएगा, वस्तुओं की गति मापने के लिए। और कायरोमीटर यानी कि कुछ ना कुछ क्रिया करते रहना, ठीक है, तो शरीर के द्वारा क्रिया को ग्राफ करने के लिए ना, कि कितना क्रिया कर रहा है सर शरीर, ठीक है, उस हिसाब से। आगे बात कर लेते हैं हम, इनमें से क्या है, कौन सा सही सुलेखित नहीं है, कौन सा नहीं है इसमें से, जल्दी बताइएगा फटाफट। शिपकिला पास कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में बोल रहा है, ठीक है। बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला मेघालय में, जोजिला जम्मू कश्मीर। तो नाथुला जो है मेघालय में जो है नहीं है, ठीक है। नाथुला पास कहाँ पर है, जल्दी बताइए फटाफट। देखिए जोजिला का ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजस्थान की कुछ झीलें हैं, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए इसमें क्या है, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, बॉमडिला जो है अरुणाचल प्रदेश, तथा खोकिला, ठीक है, यानी कि जोजिला, जोजिला जो पास है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नाथुला सिक्किम में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिक्किम में है। और ये भारतीय क्षेत्र से सिक्किम की राजधानी गंगटोक से, ठीक है, सिक्किम की राजधानी कौन सी है, गंगटोक, ठीक है। और 52 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, जो कि चीनी क्षेत्र तिब्बती पठार की चुंबी घाटी में खुलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। बहुत जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, सबसे छोटा जीव, सब खुद ही कर लेता है, ठीक है। तो कौन सा है ये, माइक्रोप्लाज्मा होता है ना, ठीक है। और माइक्रोप्लाज्मा जो है सबसे ज़्यादा छोटा जीव है, जो कि स्वयं अब जब आप सेल्स पढ़ेंगे, सेल में पढ़ेंगे ना माइक्रोप्लाज्मा, और निर्धनता का दुष्क्षण की अवधारणा संबंधित है किससे, ठीक है। निर्धनता किसके, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर, किसके बारे, किसने किसने बताया था ये, नर्क्स, ठीक है, नेक्स्ट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं कि कौन 2019 की और 20 की, मैं इंडेक्स से रिलेटेड 2020 के करंट से रिलेटेड, अब तक यूट्यूब पर किसी की भी करंट में प्रेजेंट में नहीं है, ठीक है ना, वो चीज़ लेकर आ चुका हूँ, तो वो आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, CP स्मार्ट क्लासेस में। और WEF की बात करूँ तो सी की यहाँ पर बात करूँ तो WEF की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो ये WEF जो है कौन सा, वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच रोमा ग्लोबल, ठीक है, जेंडर गैप जो है रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर बात कर लेते हैं, कौन सी, सामाजिक न्याय और समानता के विकास के किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, कौन सी थी, 9वीं थी ना, ठीक है। तो यहाँ पे 9वीं जो है राइट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे आगे बात कर लेते हैं हम किसमें, अस्कोट, ठीक है। और अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी किस जनपद में है, और वह जनपद कौन सा है, कौन सा है, पिथौरागढ़ है, ध्यान रखिएगा, बिना सोचे समझे लगा दीजिए, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत सारे सभी को लोगों को, ज़्यादातर को यह क्वेश्चन आसानी से आता होगा। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहियों का नेता कौन सा है, ठीक है, तो ये तो सुरेंद्र शाही था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। और यहाँ पे देखिए, और आगे बात कर लेते हैं हम किस बारे में, भारत का प्रथम तितली उद्यान, ये तो भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में जो है एक उद्यान का जो है वो किया था, अनावरण किया था, ठीक है। तो वहाँ कौन सा उद्यान था वो, उस बारे में बताइएगा, ठीक है। और यहाँ पर तो हम बेंगलुरु की बात कर लेते हैं हाल फिलहाल। और यहाँ पर देखिए क्रांतिकारी काल की बात करें तो किसकी लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन से अनेक कारणों में कांग्रेस की कौन सी है ये, ठीक है ना, तो ये है जो बंगवासी है, काल है और शेख केसरी है, सब में, ठीक है, कांग्रेस की आलोचना करती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं हम किस बारे में, आगे बात कर लेते हैं हम चिकवी कामटा, ठीक है ना, तो चिली के बारे में, किस खनिज के विश्व प्रसिद्ध है, किसके लिए है ये, तो जाहिर सी बात है तांबे के लिए भैया, ठीक है ना, लोहे के लिए अपना ये नहीं है, चांदी के लिए नहीं है, सोने के लिए कहाँ पर है, सोने की खाने, इससे पहले वाले मॉक टेस्ट में बताया था ना, सोना और हीरे के बारे में, ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं हम किस बारे में, आगे बात कर लेते हैं हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में। प्रथम कहवा निर्यातक देश है, कहवा यानी कि कौन सा, कहवा ध्यान है ना, कॉफी, यानी कि कौन सा, ब्राजील, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सॉरी, विश्व का द्वितीय है अगर बृहत्तम बात करें तो वो है वियतनाम है, ठीक है। और विश्व का शीर्ष अगर कहवा बात करें तो वो ब्राजील है, ठीक है। तो ये द्वितीय के पूछ रहा है तो जो है वियतनाम, ध्यान रखिएगा, है ना। और देखिए कौन सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है इसमें से, तो ये है जो है ये जो आपका है कौन सा दूसरा वाला, ये क्या है, रूस में है ना, ध्यान रखिएगा। और आगे बात कर लेते हैं कौन सा, निम्न में से किसके प्रति गाय दुग्ध का औसत उत्पादन सर्वाधिक है, तो भैया ये देखिए ICMR की रिपोर्ट, ICAR की रिपोर्ट के अनुसार जो है 2017 में डेनमार्क के प्रति गाय औसत वार्षिक दुग्ध उत्पादक, ठीक है। तो इस वाली ये करंट की जो है, करंट की देख के जाइएगा, वैसे तो अगर दूध उत्पादक की बात करें तो इंडिया जो है फर्स्ट नंबर पर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें अनुच्छेद में देखिए यहाँ पर क्या है, पहले इस वाले क्वेश्चन के बारे में, 43वें क्वेश्चन के बारे में बात करें कि देश की सुमात्रा में
जंगलों में दुनिया का सबसे बड़ा खिला फूल कौन सा है भैया? जापान है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि रेफलेसिया सबसे बड़ा फूल है, ठीक है। 4 वर्ग मीटर में फैला होता है। 2017 में 3 वर्ग फीट चौड़ा और 12 किलो के फूल को दिया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस अनुच्छेद 40 की बात कर लेता हूँ क्वेश्चन की। और किस अनुच्छेद के अधीन अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के विषय के लिए वे विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की है? कौन सा है भैया? 275 है, ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। ओके, यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या राष्ट्रीय आयोग में। देखिए, अगर पॉलिटी की बात करूँ तो पॉलिटी अभी तक आपने अगर मेरे से नहीं पढ़ी है तो एक बार ज़बरदस्त तरीके से पढ़ के आइए। एक लेक्चर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा किस लेवल की पॉलिटी पढ़ा रखी है, ठीक है। पॉलिटी के जितने भी लेक्चर हैं पहले और पढ़िएगा उसमें, फिर आपको समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए किस तरीके से उदाहरण के माध्यम से हर एक संविधान के अनुच्छेद को, ठीक है, वो समझाया गया है, ठीक है, संविधान के हर एक अनुच्छेद को, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं अल्पसंख्यकों के राष्ट्रीय आयोग के एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष के अलावा अन्य कितने सदस्य होते हैं? तो भाई जाहिर सी बात है 5 होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और चीन के होने वाले आइस एंड स्नो फेस्टिवल के लिए, ठीक है, आइस एंड स्नो फेस्टिवल के 200 से ज़्यादा कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं। कौन सा? 14 देशों से, ठीक है, चीन से होने वाले, ठीक है। कितने देशों के कलाकारों ने बर्फ़ की 1400 से ज़्यादा कलाकृतियाँ बनाई हैं, ठीक है। ये हाल ही का पिछले साल का जो है क्वेश्चन है। हालांकि इससे रिलेटेड जो है इस साल तो नहीं है, क्योंकि चीन जो है इस समय पर आप देख रहे हैं करंट अफेयर भी चल रहा है, तो करंट अफेयर में चीन छाया हुआ है, तो इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसको ध्यान रखिए। और शब्दावली जो कि कोविड-19 से रिलेटेड है बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूँ, तो वो भी देखते रहिएगा, है ना। यहाँ पर किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता? किसका? देखिए बैल का मिल जाता है, ठीक है ना। देखा, ध्यान है ना, बैल था, हाथी था और भेड़, घोड़े का नहीं मिलता है ना, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर बात कर लेते हैं किसका शिखर द्रविड़ शैली का बना हुआ है? किसका बना हुआ है? ग्वालियर के तेली मंदिर का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। और आगे बात कर लेते हैं हम किस बारे में, इस बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए वैदिक साहित्य का वैदिक है, ब्राह्मण है, फिर आड़क्य है और फिर उपनिषद है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा है। ये क्वेश्चन इस तरीके का जो है हिस्ट्री से पूछा जा सकता है। बौद्ध और जैन धर्म पढ़ के जाइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इस साल मेरे हिसाब से, मैंने जितना एनालिसिस अभी तक किया है उस हिसाब से जो है बौद्ध धर्म या किसी ना किसी धर्म के जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से आ सकते हैं ना एग्जामों में। तैमूर ने किसके साल में भारत पर आक्रमण किया था? किसके में किया था? तो नसीरुद्दीन महमूद थे, ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं हम विश्व प्रसिद्ध लक्त ताफस, ठीक है। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बताइएगा। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो जो है इसको छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लेक की बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट लेक में क्या है? लेक पिछोला, पिछोला की बात करूँ तो उदयपुर राजस्थान में, फतेह सागर, ठीक है, अना सागर, आनंद सागर, ठीक है, और गंसीसार, ठीक है, और ये कौन सा है? कल्याणा, ठीक है। जोधपुर, अगर उदयपुर जो है उदयपुर के बारे में पढ़िएगा थोड़ा सा नेट पे, अच्छा लगेगा आपको पढ़ के, ठीक है, रोमांचक चीज़ है। और लेक सागर ये जो है लेक फॉय सागर, ठीक है, नक्की लेक, ठीक है, माउंट आबू, ठीक है। एकमात्र जो है जैनों का देलवाड़ा के जैन मंदिर बहुत मशहूर है ना ऑल ओवर इंडिया में, वर्ल्ड में, तो यही है, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही, आगे बात करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।